Shalom, welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Sunny Chandra and the topic is mentioned on the screen below. Please do stay till the end. Shalom and may God bless you all. Also to pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. आज का ये पहला शबात न्यू ईयर में आ रहा है और न्यू ईयर का मैसेज है। हर साल 2-3 मैसेजेस हमेशा रिपीट होती हैं। एक तो क्रिसमस के टाइम क्रिसमस मैसेजेस रिपीट होती हैं और हम लोग बड़े खुशी से सुनते हैं। हमने ऑल माय लाइफ मैं क्रिसमस टाइम क्रिसमस का ही मैसेज सुनता हूँ किसी ना किसी से, मगर हमेशा वो ताज़ा रहता है, अच्छा लगता है, क्योंकि इसके बाद साल भर वो मैसेज नहीं सुनते हैं। और उसी तरह ईस्टर के लिए, गुड फ्राइडे के लिए और न्यू ईयर के लिए भी स्पेशल मैसेजेस होती हैं। जो न्यू ईयर का मैसेज पहला या दूसरे हफ्ते तक चलेगा, उसके बाद साल भर वो मैसेज हम लोग नहीं सुनेंगे। तो ये मैसेज मैंने पहले भी दिया है, इस ग्रुप में भी शायद दिया होगा, आई डोंट क्वाइट रिमेम्बर, मगर इट विल ऑलवेज बी फ्रेश, क्योंकि ये ऐसा भाकरी है, ऐसा पाव है जो ये कड़क पाव नहीं हो जाता है, हमेशा नरम एंड सॉफ्ट रहता है। तो ये न्यू ईयर का मैसेज। एंड आइए हम लोग एक वचन खोलेंगे, पढ़ेंगे, और वो है दूसरा सैमुअल की किताब 11 अध्याय और पहला वचन, सेकंड सैमुअल चैप्टर 11 एंड वर्स 1। नाउ अगर किसी को पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लीजिए, समय बचाना है तो सिर्फ नोट कर लीजिए, बाद में भी आप पढ़ सकते हैं। इट इज ऑलवेज गुड टू सी। अच्छा, खुल गया है। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थ वर्ष का आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सिखों और समर्थ को, लिखा यह है कि साल का शुरुआत था और ये साल के शुरुआत में युद्ध करने का समय है, जब राजा लोग युद्ध करते हैं। तो इसका मतलब है परंपराओं के अनुसार और इज़राइल के सिस्टम्स के अनुसार, उस समय के लोगों के अनुसार साल का शुरुआत युद्ध का समय हमेशा समझा जाता था। हो सकता था कि साल भर तैयारी करते थे, मगर ये साल की शुरुआत बहुत क्लियर लिखा है इंग्लिश में कि इट वाज द टाइम ऑफ वॉर, इट इज द टाइम व्हेन द किंग्स गो फोर्थ फॉर बैटल। जब राजा लोग युद्ध के लिए निकलते हैं, नया साल, हम लोग नए साल में हैं। और मैं जो वचन निकाला हूँ, पहला चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपने लिए वचन बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग टू माई सेल्फ। उसके बाद मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आप अपने लिए लीजिए। आज आप बैठे हैं इसको सुनने के लिए, तो आराम से सुनिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम न्यू ईयर का जब मैसेज होएगा तो नेक्स्ट ईयर ही होएगा। तो आज सुन लीजिए, परमेश्वर ने आपको बैठाया है और मुझे भी बैठाया है, कहते हुए कि तुम अपने को आज वचन सुना रहे हो। सो विद दैट आई विल कंटिन्यू। तो पहले वचन में लिखा है कि ये युद्ध का समय था और दाऊद ने जोआब और उसके नौकरों को युद्ध के लिए भेजा, जाकि जहां जहां अमोन के लोग हैं उनको रहा बगैर सबको जाके
खत्म करो, क्योंकि ये युद्ध कर रहा है। ये सब दुश्मन थे परमेश्वर के दुश्मन, इज़राइल के दुश्मन। जाके युद्ध करो। मगर उस वचन का, पहले वचन का लास्ट जो हिस्सा है, वहां लिखा है बट डेविड टैरिड स्टिल इन जेरूशलेम, परंतु दावीद यरूशलेम में रह गया। मैं इस बात का ही काफी समय लूंगा अपने लिए और आपके लिए कहने के लिए। युद्ध का समय था, इसका मतलब है, लिखा है न्यू ईयर का समय था। तो अगर वचन की परंपराओं से चले तो साल का शुरुआत युद्ध का समय है। हम लोग बचपन से, हम तो अपने लाइफ बोल सकते हैं, बचपन से जब साल शुरू होता है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस साल हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। हम लोग सब न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। हमको याद है जब बहुत छोटे थे, फिर भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आई विल नॉट टेल लाइज, झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसका तो जवाब मेरे डैडी के पास सबसे अच्छा था। जब झूठ बोलते थे वो हमको सिखाते थे झूठ का नतीजा क्या होता है। मगर ये हम लोग इस तरह की प्रॉमिस करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, उससे झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, मगर जैसे जैसे बढ़ते हैं वो उम्र में, तो अलग अलग तरीके के हम लोग वचन लेते हैं कि नए साल में हम ये करेंगे। तो ये नया साल जो है, जो परमेश्वर ने हम लोग को सिस्टम बना के दिया कि मनाओ, उसमें जो परंपरा थी कि नए साल में युद्ध का समय है। जब हम लोग राजा दाविद को देखते हैं तो हम लोग को याद करना है, दाविद राजा जो था एक तौर से क्रिस्टी जीवन को दर्शाता है। ही इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ एंड ही इज अ रिफ्लेक्शन, वो कलीसिया का भी एक झलक है। तो हम इस समय अपने लिए इस बात को लेंगे। हम लोग नए साल में आए हैं, क्या क्या चीज हम लोग सोच रहे हैं नए साल के लिए। मगर जब वचन खोल रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो परमेश्वर के दास ने, मैंने आपके सामने क्या खोला है कि ये युद्ध का समय है। क्या युद्ध का समय है? नया साल युद्ध का समय है, आपके लिए और मेरे लिए। क्यों ना हम लोग ऐसा एक काम करें इस नेक्स्ट 30-40 मिनट्स के लिए। जो भी मैं बोलूं आप ये बोलिए मेरे लिए है, ये मेरे लिए बोलते रहिए। हम भी यही बोलेंगे, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है। तो ये नया साल हमारे लिए युद्ध का समय। आपकी जो भी उम्र हो, जो भी स्थिति हो, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग पर्सन हो, आप हाउसवाइफ हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जो भी चीज में हो, आप अपने लिए ये ले लीजिए, लेके चलिए। ये वर्ड आपके लिए है, ये युद्ध का समय है। क्योंकि वचन से आज हम पढ़ के परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं। नौ दाऊद राजा अच्छी तरह जानता था कि युद्ध का समय है, तो उसने सब लोगों को बुलाया, अपने सेनापति, ये वो, और उसने भेज दिया कि जाओ युद्ध करो और जो दुश्मन है, खासकर जो बदमाश वाले थे, खत्म करके आओ। और वो एक्चुअली गैर खत्म भी किए। मगर हम लोग उस बात को अभी छोड़ें, हम लोग दाऊद राजा की ओर थोड़ा नजर लगाएं। आखिरी सेंटेंस उस वचन का, पहले वचन का, दैट मीन्स दूसरा सामुएल 11 अध्याय पहला वचन के लास्ट सेंटेंस में लिखा है, बट डेविड टैरिड स्टिल एट जेरूशलेम, परंतु दावीद यरूशलेम में ठहर गया। टैरिड का मतलब ये कि सुस्ती के साथ बैठ गए। ये जो बट
का जो शब्द है परंतु बहुत डेंजरस शब्द है, बहुत छोटा शब्द है मतलब बहुत बड़ा शब्द है। और हम लोग की लाइफ में ये बट बहुत बार आता है। यहां पर देखते हैं इतना बड़ा चीज कि दाऊद के बारे में सब अच्छी अच्छी चीज लिखा है। साल का शुरुआत उसने युद्ध जानता था, उसने भेजा युद्ध के लिए, मगर परंतु के साथ आया, मगर परंतु दाऊद राजा यरूशलेम में रह गया। अगर हम लोग ठीक से देखें और समझें, हम कौन होते हैं दाऊद राजा को कुछ बोलने के लिए? आप कौन होते हैं? इसलिए हमने उनका हाथ नाम हटा के हमने अपने लिए रखा है, और आप अपने लग से अपने लिए आप रखिए। दाविद, फिर भी हमको दाविद का नाम लेना ही पड़ेगा। दाविद राजा क्या के वो रह गए यरूशलेम में। और हम लोग आगे जब पढ़ते हैं 2-3 वचने, तो हम लोग देखते हैं जब दाविद राजा रह गए तो कुछ नहीं कर रहे थे। युद्ध करने की जगह वो ऐसी, जैसे हम अपने लिए बोल सकते हैं आलसी की तरह इधर से उधर घूम रहे थे, और अपने छत पे गए और वहां पर वो इधर उधर देखने लगे, और उनकी नजर पड़ी एक औरत पर, और उस उनके नजर में ये औरत बहुत खूबसूरत थी। और उसने लोगों से पूछा ये कौन है, और लोगों ने बताया ये तो बर्शिबा है। उरिया, जो उरिया उनका बहुत सीनियर आदमी था, वॉरियर, उनकी पत्नी। और हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से दाऊद की नजर जब पड़ी बतशिबा पर, तब उसने स्कीम बनाया, प्लान बनाया, बहुत पापी प्लान बनाया, और किस तरह से वो इस बतशिबा के साथ एक पाप का रिश्ता उसने बना लिया। और इस पाप के रिश्ता को बनाने के लिए उसने किस तरह से इस बतशिबा के जो पति हैं उरिया को अल्टीमेटली मरवा दिया, इनडायरेक्टली, बट उसने करवाया। हम लोग इसे क्या देख रहे हैं? क्योंकि दाऊद राजा युद्ध पे नहीं गए और वो रह गए घर पे, इसलिए वो पाप में पड़ के, और पाप छोटा पाप नहीं था, तिगुन 3 तरह का पाप था। पहला थी कि युद्ध में नहीं गए, दूसरा वो उनकी नजर एक औरत पे पड़ी जो कि शादीशुदा, और तीसरा उसने उसके हस्बैंड को मरवाया। हम लोग इससे क्या देख रहे हैं? दाऊद को युद्ध में होना चाहिए था। और अब हम लोग अपने लिए देखें, हम और आप वही दाऊद है, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप युद्ध में रहें। खासकर जब हम लोग नए साल के लिए सोच रहे हैं कि इस साल हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, परमेश्वर ने हम लोगों की नजर इस पर रखा है। ये समय है युद्ध का, नया साल है युद्ध का। हमारे हिसाब से एक नया दिन युद्ध का होता है, और ये युद्ध को हम लोग एज अ बिलीवर, एक विश्वासी के नजर से हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अगर हम लोग इफिशियंस की किताब खोलिए मत, हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कोई कोई वर्सेस ऐसी हैं जो हम लोग ने सालों से रट लिया है। इफिशियंस की किताब 6 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि हम लोगों का जो युद्ध है मांस और मनुष्य से नहीं है, परंतु आत्मिक और
डार्क प्लेसेस को क्या बोलेंगे, डार्कनेस, अंधकार की शक्तियों के साथ हमारा युद्ध है ना। ये हम लोग की एक कमजोरी है, हम लोग सबकी कमजोरी है, क्योंकि हमारा युद्ध, हाँ दीदी पढ़ लीजिए, फिर भी आप मार्क कर लीजिए, हम लोग को समय बच जाएगा, इसको हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं। तो वचन में क्या लिखा है कि आपका युद्ध और मेरा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों के साथ है, जिसका मतलब है शैतान और उसके जो तरीके हैं। आपका युद्ध और मेरा युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है, परंतु युद्ध है, क्या युद्ध है? कितने बार मैंने खुद अपने जीवन में लोगों को सुना है, हम लोग को युद्ध करने की क्या जरूरत है? जब हम इस बात को, मैंने बहुत सालों से इन बातों को हम प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग युद्ध में हैं, और बहुत सालों से आपने भी जाना होगा, इसलिए कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है कि हम लोग जागृत होके देखें कि जब साल का एक साइकिल निकलता है, जब साल का शुरुआत आता है, किस कहीं ना कहीं किसी तरीके से बाइबल में एक रिमाइंडर आ गया कि साल की शुरुआत युद्ध का समय है। आज से करीब 20-25 साल पहले की बात है, हम लोनावला में ऐसे ही बाइबल स्टडी ले रहे थे, वचन दे रहे थे, और वहां मैंने यही इस तरह की कुछ बात बोली कि शैतान, और मैंने ये बोला कि शैतान का सामना कर वो भाग जाएगा, ये जो गाना है इस पर थोड़ा सा बोला। उस मेरे वचन के बाद जब प्रार्थना होके खत्म हो गया, एक भाई मेरे पास आए और उनके बच्चे हमारे मीटिंग में आते थे, और वो भी आते थे अपनी पत्नी के साथ। वो आके बोले कि ब्रदर मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। हमने बोलिए। कहते शैतान को जो अपना करना है करने दीजिए ना, हमको जो करना है हम अपना करेंगे। हम लोग शैतान से क्यों पंगा ले रहे हैं? हमको हंसी आई उनके सवाल का। क्या सवाल है उनका कि हम शैतान से क्यों पंगा ले रहे हैं? हमने कहा ब्रदर हमको शैतान से ही पंगा लेना है। कहते उनको छोड़ दीजिए ना। हमने कहा उनको हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, और आप भी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको शैतान से ही पंगा लेना है, और बाइबल कहता है कि हम लोगों की जो युद्ध है उनके साथ में है। दूसरे करिंथियंस, निकालिए मत, दूसरे करिंथियंस 10 अध्याय 4 वचन में लिखा है, फॉर द कि हम लोगों की जो अगर पढ़ लीजिए तो अच्छा है, बिकॉज हमको ट्रांसलेट करने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मगर इंग्लिश में लिखा है फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर, कि हम लोगों की जो हथियार है वो कार्नल, शारीरिक नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा ही है। कि क्योंकि हम लोगों की लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, पर घड़ों के ढा देने के लिए, ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, तो इस बात को हम लोग को अगर याद करेंगे, बिकॉज एक हम लोग की कमजोरी क्या है, हर चीज पास्टर को छोड़ दो बोलने के लिए। कुछ प्रॉब्लम है, आइए हम पास्टर के पास जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा है पास्टर साहब के जाने के लिए, अंकल के पास, आंटी के पास। हम क्या करने वाले हैं? जब हमें भी आशीष चाहिए तो हम फिर क्यों नहीं बोलते कि आशीष जो परमेश्वर बोल रहे हैं अब आप पास्टर साहब को दीजिए, आंटी को दीजिए, अंकल को दीजिए, हमें मत दीजिए। नहीं, आशीष तो हमें भी चाहिए। इसलिए ये हमारा फर्ज और आपका फर्ज बहुत जरूरी है। तो बात हम वापस एक चीज पे आ रहे हैं, दाऊद राजा को युद्ध पे होना चाहिए था। आपको और हमें युद्ध में होना है।
दाविद राजा युद्ध पे नहीं था तो उसका क्या नतीजा हुआ? उसकी नजर पड़ गई जहां पर उनको नहीं पड़ना था। देखिए बाइबल में लिखा है कि शैतान एक पीटर पीटर की किताब में लिखा है लाइक अ रोरिंग लायन, एक बाघ की तरह घूम रहा है, ढूंढ रहा है। एक शैतान शैतान के पीछे नहीं पड़ता है। शैतान क्यों शैतान के पीछे पड़ेगा? शैतान तो आपके पीछे, मेरे पीछे पड़ा है। तो लिखा है कि घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि कहाँ कोई तरह सा कोई भी वीकनेस, कोई भी कमजोरी दिख जाए, उनको पकड़ ले। नए साल का आपको रेजोल्यूशन बनाना है, इसका ध्यान रखिए। और उस समय हमारे इतने सीनियर दाऊद अंकल बोलेंगे, दाऊद जो भी बोले, पास्टर, ग्रेट पास्टर, पोप दाऊद, जो भी बोलना है, वो यूथ पे नहीं गए और शैतान ने उनको जैसे बोलते हैं हिंदी में टंगड़ी लगाया, ट्रिप किया। और जब गिरे तो इतनी बुरी तरह गिरे कि अपने को तो घायल किया मगर किसी की जान भी गई। तो हम लोग इसको इस तरह से देखें, दाविद राजा, पहले हम इंग्लिश में बोल देंगे तो हमको आसान होगा समझाने में। David was not where he should be. He was where he should not be. वो वहां था जहां उनको नहीं होना था, जहां उनको होना था वो वहां नहीं थे। और ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंग्लिश में हम लोग ये बोल सकते, गॉड डेविड वॉज नॉट वेयर ही शुड बी, ही वॉज वेयर ही शुड नॉट बी। और हम और आप उस पाप में पड़ सकते हैं कि जहां में नहीं होना चाहिए हम वहां होते हैं, जहां में होना चाहिए हम नहीं होते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम लोग पाप में पड़ जाते हैं। दाऊद जैसा आदमी, दाऊद जैसा राजा, दाऊद जैसा परमेश्वर का चुना हुआ परमेश्वर का चुना हुआ नौकर, दास, राजा, वो फिसल गया। हम लोग के जीवन में हम लोग कैसे कैसे देख सकते हैं। एक जगह मैं इसको समझा रहा था तो हम लोग ये देख सकते हैं, हम इसको कैसे समझे कि हम वहां हैं जहां नहीं होना चाहिए और हम जहां हमें होना चाहिए हम वहां नहीं हैं। हम लोग ऐसा देखें तो शायद मैं इंग्लिश में बोल दूं, हिंदी बोलूं। A husband must be near his wife, beside his wife, and not beside some other woman. एक आदमी को अपने औरत पत्नी के साथ होना चाहिए और एक पत्नी को अपने पति के साथ होना चाहिए। और आजकल के फैंसी वर्ल्ड में ये एक बहुत कैजुअल चीज हो गया है। पति लोग सुन रहे हैं, आपकी जगह एक ही जगह है, अपने पत्नी के बगल में। हाँ, थोड़ी देर में हम ये करेंगे वो करेंगे, और वहीं फिसलते हैं। उसी तरह एक विश्वासी को संडे के दिन चर्च में होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। बाइबल स्टडी के दिन आप बाइबल स्टडी ग्रुप में जहां आपका चर्च है वहां पर होना चाहिए। प्रेयर के समय आपको प्रेयर ग्रुप में होना चाहिए। और जो लोग बीमार हैं अस्पताल या घरों में, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जाना चाहिए, वो हमारी जगह है। और जब हम लोग उस जगह पे नहीं हैं और हम जानते कि हमें जाना चाहिए, हम जा सकते हैं, तो जो दाऊद के साथ हुआ वो आपके साथ और मेरे साथ निश्चय होएगा। इट विल डेफिनेटली हैपन, बिकॉज वचन में जो लिखा है इसलिए लिखा है ताकि हम लोग सीख के समझे। अगर हम लोग दाऊद के जीवन को देखें एक क्षण के लिए इस पॉइंट को लेकर कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, सवाल है।
बहुत बड़ा सवाल, हम क्या कर सकते हैं? ये एक वहम हो गया है लोगों को कि परमेश्वर के लिए अगर कुछ करना है तो हमको बाइबल कॉलेज जाना है। ये वचन से नहीं है, क्योंकि वचन बाइबल कॉलेज का जो पूरा सिस्टम था, यीशु मसीह के लगभग 9 साल उनके उठा लिए जाने के लगभग 9 साल बाद ही ऐसा सिस्टम बना कि प्रॉपर बाइबल कॉलेज, उसके पहले था ही नहीं। तो बाइबल कॉलेज, सबसे अच्छा बाइबल कॉलेज होली स्पिरिट का होता है। आमीन। जैसे मोशे को मालूम था उसको कहां होना था, मगर वो पहुंचा कहां? मिडनाइट्स के बीच में। परमेश्वर ने 40 साल की उसको बाइबल कॉलेज भेजी, 40 साल उसने सीखा वहां पर क्या होता है परमेश्वर नाम। मगर आइए हम लोग एकदम नॉर्मल तरीके से देखें कि हम क्या कर सकते हैं। और हम चाहते इस समय दूसरा राजा 5 अध्याय खोलें ना। उसको खोलने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी से बता देता हूं। यहां पर दूसरा राजा 5 अध्याय में पढ़ते हैं, एक सेनापति था सीरिया का जिसका नाम था नामन, जैसे भी बोलना है, और बहुत ही मजबूत आदमी, पावरफुल आदमी, सब चीज में बहुत पावरफुल। मगर उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परंतु था। जैसे मैंने बोला ना, बट परंतु बहुत बड़ा शब्द है। उसके जीवन में एक परंतु है। इतना तो होने के बाद भी परंतु वो कोढ़ी था। ये कहां पर है? ये सीरिया में। उस समय सीरिया इजराइल के ऊपर राज कर रहा था। लेके चलिए, कोई ना कोई तरीका का उनका वहां के लोग कंट्रोल थे, और वहां के लोगों को बंधन लेके आए थे। तो हम लोग जब देखते हैं दूसरा राजा 5वां अध्याय में, नामान बहुत मजबूत सेनापति था, बहुत कैपेबल आदमी था, परंतु वो कोढ़ी था। और इस अध्याय में पढ़ते हैं दूसरे वचन में कि उनकी पत्नी के पास एक छोटी सी लड़की है जो उनकी नौकरानी की तरह थी। छोटी लड़की लिखा है, बड़ी औरत नहीं, दिमाग वाली नहीं, पढ़ी लिखी नहीं, एक छोटी लड़की। और तीसरे वचन में लिखा है कि उसने अपने नामान की जो वाइफ, जिसके लिए वो काम करती थी छोटी छोटी चीजें, उनने उनको बताया और कहा कि देखिए मम्मी जी, अम्मा, जो भी बोला होगा, एक बात बोलना है। क्या बोलना है? कि हमारे देश में, हमारे इजराइल में एक प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट है, भविष्य वक्ता है। अगर उनको आप वहां भेज दें तो सब ठीक हो जाएगा, इनकी कोड़ ठीक हो जाएगी। ये छोटी लड़की बोल रही है। और हम लोग जानते हैं, अगर पूरा पढ़ेंगे, किस तरह से नामान जाते हैं और अल्टीमेटली वो जो प्रॉफिट है वो कौन है? इलाइशा है। और इलाइशा कहते हैं जाओ यार्दन में 7 बार डुबकी करो, ठीक हो जाओगे, और वो ठीक हो जाता है। हम लोग बहुत बड़ी कहानी को छोटा कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि बाद में जब ये सेनापति जब चंगा हो गया, वापस जाता है इसके पास, अपना इलाइशा के पास, और वादा देता है कि अब हम कभी भी मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब
एक ही परमेश्वर है और वो है आपका परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर वही सच्चे परमेश्वर है। आमेन। और बाद में बहुत सारे लोग भी परमेश्वर के राज्य में आ गए। ऑलराइट, ये लंबी कहानी छोटा किया। अब आपके सामने ये ला रही, वो छोटी लड़की कौन से बाइबल कॉलेज में गई थी? पवित्र आत्मा की बाइबल कॉलेज। दिल में उसको एक चीज मालूम, मेरा परमेश्वर और मेरा इज़राइल। एक मौका और एक सेंटेंस में इतना सारा परमेश्वर का काम हो गया। उस लड़की का नाम क्या था? हम लोग देखते हैं बाइबल में उसका कोई नाम नहीं था, मगर आज अगर देखें तो 2500 साल, ऑलमोस्ट 3000 साल पहले की बात है आज से, ऑलमोस्ट। आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, यहां उसकी चर्चा हो रही है। उसका नाम ही नहीं है। उसका नाम क्यों नहीं है? क्योंकि हम हैं उसका नाम क्या है? संगीता। उस लड़की का है, उसका लड़की का नाम है सनी चंद्रा, संगीता जादव, जेम्स, आराधना, स्टैनली, मरियम्मा, संजय, कितने कितने नाम, सब उसके नाम के। वो नाम कौन है? वो कौन है? वो छोटी लड़की आप हैं और हम हैं। बस इतना ही परमेश्वर ने उसका मुंह खुलवाया और कितनी आशीष हो गई। इससे हम क्या देख रहे हैं? मतलब वो अपनी जगह खड़ी थी, उसका दिल वहीं था इज़राइल में, उसकी शरीर भले सीरिया में थी, उसका मन अपने परमेश्वर था। एक मौका होके 2-3 सेंटेंस बोला परमेश्वर के राज्य के लिए, वो हमेशा मेरे राज्य में है। आज हम और आप ये मत पूछिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है। ये पूछिए पहला मौका पे मैं मुंह खोलूंगा या खोलूंगा या नहीं। आज का वचन मैं ज्यादा आगे नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि हम 2 बात को लेके समाप्त करने चाहते हैं। नए साल में हमें लंबी भाषण नहीं सुननी है, मगर नए साल में अगर हमें ये लेके चलना है, हमें कुछ करना है, तो इस समय आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर मेरे लिए क्या हुक्म है? और परमेश्वर का सबके पास, एवरीवन के पास एक ही जवाब आएगा, वेट, ठहरो, मैं तुम्हारे मुंह में शब्द दे दूंगा। क्योंकि परमेश्वर के युद्ध में हमें हथियार हमारे अंदर ऑलरेडी है। पहला यूहन्ना, निकालिए मत, पहला यूहन्ना, दैट मीन्स 1 जॉन एपिस्टल, बाइबल के अंत है में 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है, ग्रेटर इज ही दैट इज विद इन यू देन ही दैट इज ऑफ द वर्ल्ड, कि तुम्हारे अंदर जो है वो इस दुनिया से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अपने को हम लोग शक्तिशाली ना समझे। हम लोग जिस शैतान से हम लोग युद्ध कर रहे हैं वो कोई छोटी चीज नहीं है। ये मत बोलिए कि हम उसको ऐसे ही निपटा लेंगे, हम और आप उसको निपटा नहीं सकते। जिस शैतान की आत्मा, जिस डीमन स्पिरिट ने परम परमेश्वर के को सामने लिया है युद्ध करने के लिए, हम और आप उसके सामने क्या हैं? कुछ नहीं है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम में कुछ भी नहीं है, परंतु एक चीज है हमारे अंदर। बाइबल कहता है ग्रेटर इज ही, जो तुम्हारे अंदर है। हमारे अंदर कौन है? वो परमेश्वर की आत्मा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे अंदर जीते हैं, जिनके द्वारा हमें हर तरह की छुटकारा मिलती है, चंगाई मिलती है, आशीष मिलती है। वो हमारे
अंदर हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है। इसलिए जब आज हम लोग ने पढ़ा वचन से, दाई वर्ड इज अ, ब्रदर स्टैनली ने पढ़ा था साम 119 में, Thy word have I hidden my heart, Thy word have I hidden my heart, that I might not sin against thee. तेरा वचन मैंने दिल में, ये वचन जो बाइबल में स्तोत्र संगीत 119 में जो है, हर वर्ष में है एक्सेप्ट एक वर्ष को छोड़ के सब वर्ष में, वो वचन कौन सा है? वो है परमेश्वर की कानून तोरा, कि वो मेरे अंदर है, उसमें ही ताकत है। आप में हम में कुछ नहीं है, कोई बाइबल कॉलेज में कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर के वर्ड में सब चीज है। जकरिया की किताब में लिखा है 4 अध्याय 6 वचन में क्या लिखा है? इट्स नॉट बाय माइट, इट्स नॉट बाय पावर, बाकी बोलिए आप लोग, बट बाय माय स्पिरिट आत्मा के द्वारा, लॉर्ड, ना दम में ना शक्ति में, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। अब मैं अंत कर रहा हूं, अब इस समय मैं सबको बोलूंगा, आप अपने आंखों को बंद करें और अब अपने आप लोगों को रखें और पूछिए आपके सामने कौन सा युद्ध है? नौकरी का है, अपने पड़ोसी का है, एक कोई रिश्ता को लेकर है, कोई कमजोरियों को लेकर है। इसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि सचमुच में मैं कम से कम 100 चीज लिख सकता हूं जो हम लोग के रोज के जीवन में आती है। और ये युद्ध में जब हम लोग उतर आते हैं, हम लोग शैतान का सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज शैतान हमारे सामने आता है जब हम अपनी जगह से जरा भी हट जाते हैं, और जहां हमें होना है हम वहां नहीं हैं, और जहां हमें नहीं होना है हम वहां हैं। दाऊद राजा की ये गलती, वो सॉरी बोल के सुधार नहीं सके, मगर पश्चाताप करके वो सब ठीक हो गया। और हाँ, आपके लिए मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा न्यू ईयर का प्रॉमिस है। अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि एक एक्साइटिंग चीज है क्रिश्चियन वर्ल्ड में एंड नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी, कि नया साल का हम एक रेजोल्यूशन क्या बोलते हैं हिंदी मराठी में, आई डोंट नो, नए साल का व्हाट इज हैं? वादा वादा अंकुल जी, वादा है तो प्रॉमिस नहीं, रेजोल्यूशन, निर्णय। हाँ, एक निर्णय भी हो सकता है कि नए साल का मेरा एक निर्णय है। मैं नया साल का निर्णय आप क्या लेने चाहते हैं? एक ही निर्णय हम ले सकते हैं, एक ही निर्णय ले सकते हैं, और वही प्रार्थना हम अंत में करेंगे कि परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप हमको वो आशीष दे कि मैं सही जगह पे सही समय में सही जगह में हूं। ऐसा ना हो कि हम गलत टाइम और गलत जगह में हों, क्योंकि हम गलत जगह पे होंगे तो शैतान बहुत खुश हो जाएगा, बोलेगा ये है हमारे, दिस इज माई द फ्रूट ऑफ माई लेबर। क्योंकि जब दाऊद जैसा आदमी, दाऊद जैसा परमेश्वर का दास, दाऊद जैसा राजा, जब वो फिसल सकता है, हम और आप क्या हैं? परंतु हमारा परंतु यह है, परंतु मेरा परमेश्वर मेरा मुक्तिदाता है। माय लॉर्ड इज माय सेवियर। आप जानते हैं आपकी कमजोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, परमेश्वर हमको प्यार करते हैं। गॉड वॉन्ट्स टू डू समथिंग, एंड एक चीज परमेश्वर सर्टेनली नहीं चाहते हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में, कि हम फिसल जाएं। God wants us to be where we should be, right time and the right place. Shalom and thank you for watching this video.
If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and Shalom.